हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो इंग्लिश का पेपर था राइट, 21 फेब जो आज का पेपर था, उसको सॉल्व करके देखते क्या था। तो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला पैसेज तो जो था, पहले अपन ग्रामर सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये तो वन वर्ड्स में लिखने का था, पर्सन रिस्पॉन्स। ट्रैवलिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग टीचर, घूमने फिरने से क्या मजा आता है, राइट। ये पूरा बेसिक था, पूरा आंसर पैसेज में था, तो उसका टेंशन नहीं है। ग्रामर वाला सॉल्व करते हैं। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेस आई विजिट। अपने को क्या बोलने का था, टेंस पूछने का था कि कौन सा टेंस है। तो लाइक है कि लाइक है, ये पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका आंसर था, ठीक है। आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, इधर वुड दिया और उसने बोला यूज टू लिखा, तो मैंने आपको बताया था ना, वुड आएगा तो यूज टू डालने का, तो यूज टू बोलेगा तो इधर आता है, राइट। तो इसका आंसर था सी वाला, ओके। रेमिनेंस, रेमिनेंस का मतलब होता है कि जो पुराने, जो हमने मतलब पास्ट को हम लोग प्रेजेंट में लेके आते हैं, मतलब आइडिया फ्रॉम पास्ट इनटू द माइंड। कोई इमेज आता है ना, हम हो चुका उसको ध्यान में रखते हैं, तो आइडिया फ्रॉम पास्ट इनटू द माइंड, ओके। और एक्सिलरेशन, वन फील वेरी हैप्पी, बहुत खुशी महसूस होती है, तो इसमें ही था, सामने ही था। फिर वापस से तुमको जो ग्रामर था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझाया था। अवनीश सैड संचित, व्हाट आर यू डूइंग इन दी गार्डन एट दिस टाइम। तो वो उससे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो अवनीश आस्क संचित व्हाट ही वॉज डूइंग इन दी गार्डन एट दैट टाइम। तो ये आंसर मैच हो रहा था, बाकी मैच नहीं हो रहा है। नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। ये तो बोला डेफिनेट मॉडल एग्जिट। डेफिनेट में क्या आता है, विल का इस्तेमाल करते, क्या क्या इस्तेमाल करते, विल का ना। तो नीरज चोपड़ा विल नॉट, माइट शूट कैन नॉट नहीं, विल नॉट। तो विल नॉट मतलब वो नहीं आएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो ये आंसर था इसका, ओके। फिर क्या था, मैंने भी बताया था ना, अनलेस आएगा तो इफ़ डालने का, अनलेस आएगा तो इफ़, नॉट रहेगा तो नहीं डालने का, राइट। तो अनलेस के पे इफ़ आएगा, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। कॉन्फिडेंट नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंट तो सक्सेस मिलेगा, है ना। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट, तो ये वाला नहीं मैच हो रहा था, है ना। तो ये वाला आंसर मैच हो रहा था। तो अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करा दिया था। स्पॉट द एरर थोड़ा घुमा फिरे गया है, मेरे को भी टाइम लगा इसमें। अगर गलत रहेगा तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलॉन्ग विद ए फ्यू एक्सरसाइज फॉर हिज पेशेंट, टू इस नहीं फॉर आएगा। और कुछ मिस्टेक रहता तो मुझे बता दो, ठीक है। फिर एक लव वाला पैसेज आता, बहुत अच्छा था ये वाला पैसेज, है ना, भाईचारा के ऊपर आया था, मस्त था। अच्छी बातें बुरी बातें, लव सबर, है ना। तो लव एंड टॉलरेंस के ऊपर लिखने का था, कैसे लोग अच्छा, अगर प्यार मोहब्बत रहेगा तो कैसे रहते। तो इसका ग्रामर क्या था, इट हैज़ बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस, तो इसका एक्टिव वॉइस बढ़ाने का था। तो इट हैज़ बीन ट्राइड मीन्स दे हैड ट्राइड, दे हैड ट्राइड इट अगेन एंड अगेन। दे हैज़ नहीं हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट का पास करना पड़ता है, वर्ब भी नहीं है इधर, हैव नहीं है, तो ये मैच हो रहा था। इट इज़ द साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर। तो इधर बोला सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल है, तो इधर एंड ये नहीं आएगा, है ना, एंड वाला नहीं लेने का, राइट। तो एकदम सिंपल सेंटेंस यही मैच हो रहा था, वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड, वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड, ये वाला मैच हो रहा था। इधर क्या आया था तुमको, ऑपोजिट मीनिंग आया था। क्या आया था मीनिंग, सेक्युलर का मतलब ये होता है कनेक्टेड विद, नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। अपना इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अपसेट मतलब बेकार, कुछ भी, इलॉजिक, नॉट एट ऑल लॉजिकल, सेंसिबल, है ना। सिविलाइजेशन मतलब होता है सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप कल्चर, एक उसका रीति रिवाज कल्चर। और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, दोस्ती यारी, है ना। तो ये आला था इसका। फिर समरी बनाने का था, शॉर्ट में समझा दिया था। माइंड मैपिंग भी ईजी आता है, म्यूजिक से ऊपर सुनते हैं मज़ा आता है, सुकून मिलता है, रेस्ट, है ना। अलग अलग टाइप के म्यूजिक होते हैं, ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस दूर होता है, वो सब डाल दिए रहेगी। शी वॉक्स इन ब्यूटी मस्त सॉल्व करके आया था। इधर आया था एंटीथीसिस, क्या आया था इधर, एंटीथीसिस। और पोएम के ऊपर समझाने का था, मस्त में था। खूबसूरती अंदर वाली होनी चाहिए, बाहर वाली नहीं। ऊपर से तो कोई भी लाली पाउडर लगा था, अंदर दिल साफ होना चाहिए, मस्त में तुम लोग लिख सकते थे। एंटीथीसिस मतलब ऑपोजिट वर्ड, तो ऑपोजिट वर्ड इधर एक्सप्रेस है ना, डार्क अंधेरा ब्राइट उजाला, डार्क अंधेरा ब्राइट उजाला। ये सेंटेंस उठा के लिखने का 2 मार्क्स था। और ये इंच के ब्रॉक के ऊपर अप्रिसिएशन आया था, मस्त में लिख सकते थे। वर्चुअल मैसेज भी ईजी आया था, राइट। फिर तुम लोग ने इधर क्या लिखा रहेगा, इंटरव्यू क्वेश्चन किसके, एक्टर के ऊपर आया था, तुमको तो अलग अलग पढ़ा दिया था मैंने। स्पीच भी इजी था, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब खेती बाड़ी में कितना अच्छा खासा आया, जिसको नॉलेज लिखा रहेगा। और इधर बुक रिव्यू आया तो बच्चे लोग ने अपील लिखा रहेगा ना, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। और नॉवेल्स के भी आंसर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ के सॉल्व किया रहेगा, राइट। तो 80 डेज़ वाला मस्त था, मोशन वाला होम्स, टू सर विथ लव। तो ये तुम्हारा इंग्लिश का पेपर था, राइट। थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया, क्योंकि डिटेल में सॉल्व जाएगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी सब सब्जेक्ट का मैंने अपलोड कर लिया, ध्यान दे लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। इसका अपन फ़ोटो ले लेंगे, मस्त आ जाएगा। चल।